हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ये इंडिया विक्स कौन सी चिड़िया का नाम है और ये आईवी क्या होता है, दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है। आपको कौन सा देखना चाहिए और किस तरह से ये आपके ट्रेड के अंदर इफेक्ट करता है। बहुत ही डेंजरस चीज होता है। अगर आप ऑप्शन बायर है, ऑप्शन सेलर है, इसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ा विलन है जो किसी के सामने आता नहीं, लेकिन अगर आप इसको समझ गए तो आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग का ये पूरा का पूरा जर्नी चेंज कर देगा। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बड़ा होने वाला है। अगर हम ऑप्शन की बात करें, प्रीमियम किसके बेस पे डिसाइड होता है। एक सिंपल उसका लॉजिक होता है कि भाई ऑप्शन बायर जो है उसके विन के चांसेस कितने ज्यादा है। इसीलिए आईटीएम जो ऑप्शन होता है उसका प्रीमियम ज्यादा होता है, एटीएम का मीडियम होता है और ओटीएम का कम होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसके जीतने के चांसेस ऑलरेडी बहुत कम है, तो इसके चांस बढ़ेंगे तभी ऑप्शन का प्रीमियम बड़ा होता है, ज्यादा होता है। अगर मैं कहूं कि अगर मैं बोलूं कि वॉलेटिलिटी बढ़ती है मार्केट में, आपको पता होगा कि वॉलेटिलिटी बढ़ती है मार्केट में तो क्या होता है, विक्स बढ़ता है। अल्टीमेटली विक्स यानी वॉलेटिलिटी रिस्क। आपने देखा होगा कि जब भी विक्स बढ़ता है, आपने मान लो पी ऑप्शन भी लिया हुआ है और मार्केट आपके ऑपोजिट भी चली गई, फिर भी आपके ऑप्शन आपको लॉस नहीं दिख रहा होगा। सेम विक्स बढ़ गया है और आपने ऑप्शन सी लिया हुआ है, मार्केट गिर गई है, फिर भी शायद ये आपके ऑप्शन के अंदर लॉस ना दिख रहा हो। क्यों ऐसा होता है? उसका मेन रीजन था इंडिया विक्स। अब ये इंडिया विक्स किस चिड़िया का नाम है और ये आईवी क्या होता है? इंडिया विक्स रिप्रेजेंट करता है पूरी इंडियन मार्केट को मेजर स्टॉक्स में, कि भाई साहब इसमें क्या हलचल हो रही है, किस तरह हो रही है। वो एक परसेंटेज के अंदर शो होती है, 15, 12, 10, 20, 25। ये डिफरेंट डिफरेंट जो आप इंडिया बेस बोलते हो तो अल्टीमेटली उसके परसेंटेज। वो कहना क्या चाहते, परसेंटेज बोल क्या रहे, वो ये बोल रहे कि भाई नेक्स्ट 365 डेज में, एक साल के अंदर ये इंडियन मार्केट कितनी बड़ी रेंज के अंदर रह सकती है। इसका मतलब क्या है? अगर इंडिया विक्स 10 है और इंडिया विक्स 20 है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंडिया विक्स 10 का मतलब है कि भाई साहब नेक्स्ट 1 ईयर अंदर मार्केट, अभी मान लो मार्केट 25,000 पे है, तो नेक्स्ट 1 ईयर में +10%, -10%, इतनी रेंज के अंदर मार्केट रह सकता है। ये 20 का मतलब क्या है कि मार्केट +20%, -20%, ये पूरी 40% की रेंज के अंदर रह सकता है। जितनी बड़ी रेंज होगी उतनी बड़ी वॉलेटिलिटी होगी, सीधी बात है। जितनी बड़ी वॉलेटिलिटी होगी उतना ज्यादा चांसेस है ऑप्शन बायर के जीतने के। अगर ऑप्शन बायर के जीतने के चांसेस, तो अल्टीमेटली प्रीमियम क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा, अल्टीमेटली प्रीमियम बढ़ेगा। इसलिए जब भी इंडिया विक्स बढ़ता है, पी हो या सी, अल्टीमेटली पॉजिटिव ही रहता है। अल्टीमेटली क्या करता है, वो इंक्रीज करता है ऑप्शन बायर के चांसेस, जिसकी वजह से प्रीमियम बढ़ता है। ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ये अगर चेंज होता है तो ऑप्शन की जो प्रीमियम होता है उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। ये पूरा रिप्रेजेंट करता है पूरी मार्केट को। आईवी क्या होता है? ये बढ़ता कब है? जब मार्केट में अनसर्टेनिटी ज्यादा हो। ये भी जानना जरूरी है कि बढ़ता कब है। अनसर्टेनिटी मतलब क्या है? कोई वॉर वाली न्यूज आ रही है, कोई ऑयल वॉर हो रही है, कोई ट्रम्प का भाई तारीफ आ रहा है, कोरोना जैसा मूड आ गया था। कोरोना के टाइम पे भाई साहब 80 पे चला गया था। 80 यानी कि कितना बड़ा रेंज देखिए आप। ये जितना कम होगा उतना मार्केट हैप्पी और शांत कहलाता है कि भाई मार्केट में कोई डर नहीं है। जितना बड़ा हुआ होता है उतना देखा था कि मार्केट में डर बढ़ रहा है, मार्केट में डर बढ़ रहा है। वही तो दिखाता है इंडिया विक्स। डर बढ़ेगा तो इसके अंदर बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो अल्टीमेटली प्रीमियम भी बढ़ेगा। ठीक है सर। तो अनसर्टेनिटी में बढ़ता है। तो क्या ऐसी अनसर्टेनिटी इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी होती है? इंडिविजुअल स्टॉक्स लेवल भी होती है? आंसर इज यस। तो क्या वो कब होती है? जब कुछ स्टॉक के अंदर रिजल्ट आने वाले हो, कोई केस हुआ हुआ हो, उसकी सुनवाई हो रही हो, कोई मैनेजमेंट चेंज होने वाला हो, एजीएम चल रहा हो, तब ये सारी अनसर्टेनिटी कि भाई क्या निकल के आने वाला है, नो वन नोस। तो ये जो स्टॉक होते हैं उसके ऑप्शन के प्रीमियम भी कम ज्यादा होते हैं। आंसर इज यस। वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है उसकी आईवी से। जैसे इंडिया विक्स पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, वैसे आईवी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी वो रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल स्टॉक को। सब अपने स्टॉक की खुद की एक आईवी होती है जो अल्टीमेटली अनसर्टेनिटी के आसपास बढ़ते, अगर वो बढ़ती है तो उस स्टॉक के ऑप्शन के प्रीमियम भी प्लस माइनस होंगे। अब क्या इंडिया विक्स, अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, क्या इंडिया विक्स बढ़ने से आईवी बढ़ता है? आंसर इज यस। क्योंकि ये सभी स्टॉक के ऊपर, ये पूरा इंडिया का विक्स है, पूरी इंडिया की वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, तो सभी स्टॉक के अंदर भी अप्लाई होगा, सबकी बढ़ेगी। लेकिन क्या किसी स्टॉक की आईवी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये भी है कि इंडिया विक्स बढ़ेगा? आंसर इज नो। भाई साहब एग्जांपल, कल XYZ स्टॉक के रिजल्ट है, उसकी आईवी 10% थी, वो बन गई 20, क्योंकि रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा इंडिया ऊपर नीचे हो जाएगा।
बिल्कुल नहीं। इसकी हो सकते हैं, इसके ऑप्शन के ऊपर फर्क पड़ सकता है, सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। रिजल्ट सीजन में आपको ये आईवी वाला इंपैक्ट बहुत दिखता है। मैं आपको ऑप्शा पे लेके चलता हूं, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा, समझना है। जब भी हम ऑप्शन रन करते हैं, ऑप्शा बहुत ही बढ़िया टूल है। जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इसको आप अप्लाई कीजिए, बहुत मजा आपको आएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ किसी की एक XYZ स्टॉक का जाके दिखाता है, तो आपको आइडिया आएगा कि सबकी आईवी डिफरेंट होती है, उसके बेस पे उसके जो परसेंटेज होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ XYZ लेते हैं, जैसे रिलायंस लेते हैं जो कम वोलेटाइल स्टॉक है। यहाँ पे देखिए आईवी लिखा हुआ है, आईवी भी सेम है विक्स की तरह की, 20% ऊपर 20% नीचे, उतना रेंज के अंदर रहता है। देखिए 20 दिखा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किसी और के अंदर, अब मैं आपको दिखाता हूँ VI, अगर उसका अवेलेबल हो तो। VI अवेलेबल नहीं है। और कोई अगर हम देखें, एग्जांपल देखते हैं कोल इंडिया, उसका आईवी कितना है? उसका आईवी 20 है। अदानी का एक टाइम पे बहुत बढ़ गया था, अदानी का देखते हैं। DLF देखते हैं, चलिए एग्जांपल, डिफरेंट एग्जांपल देख रहे हैं। ये देखिए 30 का आईवी है, इसका ऑप्शन का प्रीमियम ज्यादा होगा, ये 30% ऊपर 30% नीचे की रेंज दिखा रहा है। अगर हम देखते हैं BSE का, BSE का इससे ज्यादा और भी हो सकता है। 53 का आईवी देखिए, यहाँ पे सामने आपके लिखा हुआ है, ये 53 का ही 50% प्लस 50% माइनस, इतना ज्यादा 100% के अंदर घूम सकता है, इतना ज्यादा इसके अंदर वॉलेटिलिटी है। इसलिए इसके जो ऑप्शन की प्रीमियम्स है वो भी बहुत महंगे होते हैं। तो जब भी आप कभी भी ट्रेडिंग करने बैठे तो उसकी आईवी देखना जरूरी है। और जब भी कोई रिजल्ट सीजन आसपास आने वाला है या आने वाला है, तब इसका उपयोग कर सकते हो, क्योंकि वो आईवी बढ़ने वाला है, वो बढ़ेगा तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ने वाला है। उस टाइम पे ऑप्शन सेलिंग अवॉइड करना है। और जब भी एक बार न्यूज आ जाए, तब पता हो कि ये आईवी पूरा क्रश होने वाला है, तब आप देख सकते हैं कि भाई ये तो अब खेल होने वाला है, यहाँ पे ऑप्शन की प्रीमियम गिरने वाले हैं, तब आप इसको देख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।